सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक लंबे समय के बाद, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिस दौरान अजरबैजान से भारत के रिश्ते खराब हो गए थे, क्योंकि अजरबैजान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान को हथियार दे रहा था और पूरी तरह से ये लोग एक साथ थे। ऐसे में हमारे रिश्ते, यानी भारत के रिश्ते पूरी तरह से खराब हो चुके थे और अभी तक खराब थे। अब ऐसे में एक लंबे समय के बाद भारत और अजरबैजान की दोस्ती शुरू हो गई है, बातचीत शुरू हो गई है। और ऐसी बातचीत कि बाकू में दोनों ने मिलकर, दोनों पार्टियों में, आपकी स्क्रीन पर एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट ध्यान से देखिए। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि दोनों ही पार्टी बैठकर बात कर रही है, दोनों ने रिश्ते सुधार लिए हैं। और अब बात यह हुई है, फैसला यह हुआ है कि अगली मीटिंग भारत की राजधानी दिल्ली में होगी। कई मुद्दों पर बात हुई है, जिसमें चाहे ट्रेड हो, बिजनेस हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, दोस्ती हो, वीजा हो, आना जाना हो, ये तमाम चीजें दोनों देशों के बीच में बात हो गई है। पर्यटक, व्यापार और इसके अलावा संस्कृति, ऊर्जा, यहां तक कि जो हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट अजरबैजान से बंद किया था, अब वो भी शुरू हो जाएगा। कमाल की बात यह है कि गोदी मीडिया को देखिए, मोदी सरकार का दोगलापन देखिए और हमारे मोदी जी का भी और योगी जी का भी डबल फेस देखिए। जो योगी संसद में खड़े होकर चीख चीख कर कहते थे कि तालिबान आतंकवादी है, तालिबान ये है, तालिबान वो है, अब उसी तालिबान को सबसे ज्यादा मदद भारत दे रहा है। मैं कोई हवाई बातें नहीं कह रहा हूं, ये सोर्स, ये रिपोर्ट देख लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय ने खुद बताया है कि जो अफगानिस्तान में मुसीबत आई है, जो भूकंप आया है, बाढ़ आ रही है, कई तरह की परेशानियां वहां आ रही है, तो भारत ये पहली बार मदद नहीं भेज रहा है। तालिबान की सरकार को भारत भी कम से कम 15वीं या 20वीं बार मदद भेज रहा है। भले ही अब योगी जी के पास इसका जवाब नहीं होगा कि योगी जी जिसको आप कहते थे ये हजरत, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो मोदी सरकार जीतती है ना, उसमें सबसे बड़ी मेहनत पाकिस्तान की होती है। जितनी बार सरकार बनती है, जब चुनाव आने वाला होता है, भाई साहब पाकिस्तान भारत पर हमला करने की तैयारी कर लेता है। ये देखिए, अब ये ख्वाजा आसिफ हैं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, इन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह अगर उन्होंने दोबारा कोशिश की तो उन्हें पिछले साल से भी ज्यादा जिल्लत झेलनी पड़ेगी। इस बार संघर्ष 200 से 250 किलोमीटर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हम कलकत्ता तक घुसेंगे। देख लीजिए भाई, जो पूरा भिखारी है, जो अभी सोच रहा है कि दुबई को कर्जा कैसे चुकाना है, जिनके चूतड़ धोने के लिए पानी नहीं है, वो कलकत्ता तक घुसेंगे। मोस्ट वेलकम है भाई। हम तो पाकिस्तान को पाकिस्तान भी नहीं मानते, हम तो कहते हैं भारत ही है वो, क्योंकि जिन्होंने लाइन खींची थी वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत प्यार है उनसे, लेकिन हम तो अब बॉर्डर नहीं मान रहे हैं। एक बार घुसो तो सही, वापस जाओगे नहीं इंशाल्लाह। अरे होगा पावरफुल, हमने बड़े बड़ों के पावर ढीले कर दिए। हालात अब इतने खराब हो चुके हैं, आईएसआई और मजबूत हो चुकी है। गाजियाबाद से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसे बहुत गद्दार आपको मिलेंगे, जो ज्यादातर हिंदू समुदाय में मिलेंगे, जिनका कनेक्शन सीधा आईएसआई से था। अब वो चीज सोच के रखिए और फिर इस रिपोर्ट को पढ़िए। रिपोर्ट यह है कि आईएसआई ने अपना पूरा जो स्ट्रक्चर है काम करने का, वो बदल दिया है। और आईएसआई ने अपना ढांचा बदलने के बाद सेंट्रल कमांड ने अपनी पकड़ बढ़ाई है। इसके बहुत सारे मायने हैं, यानी जहां जहां आईएसआई के ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां अब ये और सतर्कता से काम करेंगे। भारत में मुसलमानों को गद्दार कहेंगे, गद्दार कहलवाया जाएगा, लेकिन दूसरी पार्टी के और दूसरे समुदाय के लोग गद्दार निकलेंगे। रिकॉर्ड चेक कर लो हजरात। यूरोप को अब डर है कि डोनाल्ड ट्रंप नेटो से बाहर निकल जाएगा। यह डर हमें भी है भाई, क्योंकि ईरान के लिए वो मदद मांगता रहा कि हमें ईरान में घुसना है, नेटो मदद के लिए आए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है, नेटो मदद के लिए आए। डोनाल्ड ट्रंप के कई सारे ऐसे बयान हैं कि जिसमें वो नेटो को गालियां तक बक रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद यूरोप का ये चिंता करना कि नेटो से ट्रंप बाहर निकल सकता है, जाहिर सी बात है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात आई है, तो मुझे उम्मीद है कि आप उन चूरनों में शामिल नहीं होंगे जो पिछले 48 घंटे से ये खबर शेयर कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मर गया। भाई फेक न्यूज से बचो, असली मुद्दे पर ध्यान दो। वहीं दूसरी तरफ रूस के कालिनिंग्राड के इलाके में
जो एक बड़ा शॉपिंग मॉल था वहां आग लग गई। यह बात यहीं क्लियर कर दूं कि यह साफ नहीं है कि यह यूक्रेन का हमला है या किसी और का या कोई हादसा, लेकिन तस्वीर जो आई है मेरे सामने वो आपके सामने है। Просто горит. बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान रशिया का हुआ था 4 दिन पहले। मैंने पिछली रिपोर्ट में आपको बताया था। एक बार फिर से रिपोर्ट देख लीजिए। रूस के इलाके में रशिया की ही रिफाइनरी पर, जो नॉर्सी रिफाइनरी है, उस पर ड्रोन अटैक हुआ। और जाहिर सी बात है, मोदी जी ने तो किया नहीं होगा। जंग चल रही है रशिया से, समझ रहे आप, और यूक्रेन की चल रही है, तो यूक्रेन ड्रोन हमला बड़े खतरनाक लेवल पर कर रहा है। भले ही यूक्रेन छोटा है, ये बात क्लियर बता रहा हूं, और ये 4 साल से आपको बता रहा हूं कि यूक्रेन के साथ पूरे यूरोप की ताकत है और यूक्रेन काफी एक्सपर्ट है। भारत भी यूक्रेन से अंधाधुंध हथियार खरीदता है, हथियार बनाने में एक्सपर्ट है यूक्रेन। आप जाकर गूगल कर लीजिएगा। ऐसे में वो खतरनाक हमले रशिया पर कर रहा है। रशिया चाहे कितना भी ताकतवर हो, लेकिन एक यूक्रेन आज भी 4 साल से रशिया पर भारी पड़ रहा है। Город сказка, город мечта, блин. उधर हंगरी के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है, इलेक्शन आने वाला है और इससे पहले यूक्रेन जो यूरोप आने वाली गैस पाइपलाइन है उसको उड़ा सकता है। हजरात, यही होता है, कहीं भी चुनाव होता है ना, तो ये चीज़ें गड़बड़ होना शुरू हो जाती हैं। अब भारत में देख लीजिएगा, चुनाव आने से पहले दंगे तेज हो जाएंगे, चुनाव आने से पहले हिंदू मुस्लिम तेज हो जाएगा, चुनाव आने से पहले मुसलमान बहुत खतरनाक और गंदे हो जाएंगे। भारत के मुसलमान भारतीय लोगों को नहीं चाहिए, वो जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, लेकिन उन्हें मुसलमानों का तेल चाहिए, उन्हें मुसलमानों का गैस भी चाहिए, मुसलमानों का सिलेंडर भी चाहिए, मुसलमानों का तेल भी चाहिए। यहाँ हमारा तेल चूस रहे हैं और वहाँ से उन्हें तेल वहाँ भी चाहिए। भैया, हर जगह तुम्हें तेल चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए। मुसलमान इन्हें चाहिए सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए। यही भारत में आज चल रहा है। रशिया ने यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया के इलाके पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन ने ऐलान किया है कि हमने उस इलाके पर वापस कब्जा पा लिया है। मेरे दोस्तों, ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की थी एक जानवर से, जी हाँ, जो दिखता तो मुसलमान है लेकिन मुसलमान वो है नहीं। वो पहले आतंकवादी संगठन ISIS दाइश में था, फिर अल-कायदा में था और उसके बाद कई संगठनों का ये सरगना रहा। डोनाल्ड ट्रंप को यह आतंकवादी इतना पसंद आया कि इसने उस देश का राष्ट्रपति बना दिया जिस देश पर अभी तक ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। बात कर रहा हूं सीरिया की, बात कर रहा हूं जोलानी की। अब जोलानी जब अमेरिका का आदमी है तो अमेरिकियों से तो भाई मुंह से मुंह मिलेगा ही। तो अब यूक्रेन ने और सीरिया ने मुलाकात की और दोनों ने फैसला किया कि इतिहास में पहली बार दोनों एक दूसरे के देश के अंदर अपनी अपनी एम्बेसी खोलेंगे। मेरे दोस्तों, यूक्रेन अब यूरोप को डरा रहा है। यूक्रेन ने वार्न किया है कि बेलारूस के अंदर रशिया ने अपने खतरनाक ड्रोन बेस बना लिए हैं, अब वहां से वो यूरोप को निशाना बनाएगा। यूक्रेन ने एक और बड़ा हमला किया है। रशिया की जो स्टील बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं उन पर खतरनाक हमले किए हैं, जिसके बाद वहां कामकाज रुक चुका है। मेरे दोस्तों, रशियन एक और कार्गो ब्लैक सी में डूब गया है। जाहिर सी बात है, ये जनाब जिब्रील ने तो किया नहीं होगा। ये हमला ऑब्वियसली यूक्रेन का ड्रोन हमला था। हजरात मोहतरम, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।